अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.18 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। जो नीचे दिए गए नेचुरल नंबर है उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब नेचुरल नंबर फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 324। हम लिखेंगे सोलूशन। सोलूशन में पहले नंबर लिख लेंगे 324, फिर हम लिखेंगे फैक्टराइज 324 324 के फैक्टर बनाएंगे। इस साइड पे लिख लेंगे 324, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ार 27। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास ये जो आ गए ये फैक्टर आ गए। अब हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 324 equal to 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3। फिर हम इसके पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। जब ये पेयर बन गए फिर हमने लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड 2। तो फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 324, इसका ये रेडिकल साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 324 पावर 1/2, क्योंकि ये रेडिकल साइन 1/2 के इक्वल होता है। फिर जो 324 के हमने फैक्टर बनाए थे, फिर उसके जो पेयर बनाए थे वो नीचे लिख देंगे। 2 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2 और फिर होल पावर आ जाएगी 1/2। फिर हम लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। फिर हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324। अब ये 6 पार्ट है 784। फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लिखेंगे सोल्यूशन में जो गिवन वैल्यू है पहले वो लिखेंगे 784। फिर हम लिखेंगे 784 फैक्टराइज 784 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 19 हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ार 18, ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और ये 2 9 ज़ार 18। फिर ये स्टूडेंट 7 पे डिवाइड होगा, 7 7 ज़ार 49। अगर ये ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लें, ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये फैक्टर आ गए। फिर हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर। ये जो फैक्टर हैं ये प्राइम फैक्टर है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 784 equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 7 multiplied 7। फिर हम इसको लिखेंगे, ये पेयर बन जाएंगे 2 पावर 2, 2 पावर 2, 7 पावर 2। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ
784 इज़ इक्वल टू 784, इसका ये रेडिकल साइन लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट, ये मैं एक और मेथड से आपको करवाता हूँ। हम तो पहले ये लिखते हैं वैल्यू, मैं ये लिख के दिखाऊंगा। अब हम लिखेंगे 784 की जगह लिख देंगे नीचे जो उसके फैक्टर बनाए हैं वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7, फिर इसका स्क्वायर रूट। फिर इसको लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 पावर 2, इसका स्क्वायर रूट। फिर हम लिखेंगे ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है ये सब की 1/2 है, तो फिर आप इसको ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड 7 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। ये इससे रिड्यूस हो जाएगी, इससे रिड्यूस हो जाएगा, ये से रिड्यूस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28। तो स्टूडेंट ये भी एक मेथड है, लेकिन आपकी बुक में जो पहले मैं आपको करवा चुका हूँ उस तरह का मेथड दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें वही मेथड अडॉप्ट करें। तो इसका आंसर आ गया 28। फिर हम लिख देंगे हैंस 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट है 529। पहले की तरह हम लिखेंगे फैक्टोराइज 529, इसके हम यहाँ फैक्टर बनाएंगे। अब स्टूडेंट ये एक ऐसा नंबर है जो ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे होता है, ना 4 5 6 7 अप टू 11 19 20 21। तो ये 23 पे डिवाइड होगा। ये आपको कर करके देखना होगा डिवाइड, या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उससे कर लें और फिर इसी तरह का मेथड शो कर दें। ये 23 पे डिवाइड होगा और यहाँ भी 23 आ जाएगा। 23 को 23 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 529 आ जाएगा। फिर हम इसको 23 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 23। फिर ये ए की पेयर बना है, हम इसको लिख देंगे 23 पावर 2। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 529 इज इक्वल टू 529, जिसका रेडिकल लगाएंगे जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। फिर ये आ जाएगा 529 पावर 1/2, इसके जो फैक्टर बनाए हैं और फिर जो पेयर बनाया है, फिर हमने उसको जो पावर में लिखा है वो लिख देंगे 23 स्क्वायर पावर 1/2। फिर हम लिखेंगे 23 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हैंस 23 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। इस स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, यानी एस क्यू लिख के डॉट लगाएं तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब 8th पार्ट है 676। फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे 676 पे लिखेंगे फैक्टराइज 676 के फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ार 6, ये 7 आ गया, 2 3 ज़ार 6। फिर ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। तो स्टूडेंट फिर आप मुख्तलिफ नंबर पे डिवाइड करके देखेंगे। ये 13 पे डिवाइड होगा, या अगर टेबल आता है तो आसान हो जाएगा। 13 ज़ार 169, ये 13 1 ज़ार 13, 3 के साथ मिल जाएगा, 13 3 ज़ार 39। तो फिर ये 13 पे डिवाइड होगा, 13 1 ज़ार 13। तो 676 के फैक्टर बन गए हमारे पास। हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 676 इज इक्वल टू
2 multiplied 2 multiplied 13 multiplied 13 is equal to 2 पावर 2 multiplied 13 पावर 2। फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 766 इक्वल टू 766, फिर इक्वल टू 766 के जो हमने ये प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं और उसके जो पेयर बनाए वो लिख देंगे 2 multiplied 2 13 multiplied 2 पावर 1/2। फिर हम लिखेंगे 2 पावर 2 multiplied 1/2 multiplied 13 पावर 2 multiplied 1/2। ये 2 से कट हो जाएगी वैल्यू, ये इस 2 से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 multiplied 13 इज इक्वल टू 26। फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट hence 26 is the square root of 676। आप इस स्क्वायर रूट नंबर की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।